हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सिंह सोलंकी एक्टिव फिट पेन रिलीफ क्लिनिक से। आज मैं एल्बो पेन, जो फोर आर्म पेन है, एल्बो पेन है, उसके अराउंड जितने भी पार्ट में हमारे पेन आता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों होती हैं, कैसे हम उसे बेटर कर सकते हैं, कैसे हम पेन रिलीफ टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल वे, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में आज। जो हमारी एल्बो की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो। टेनिस एल्बो इज जो हमारे लेटरल एपिकॉन्डाइल रीजन में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उसे कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डलाइटिस। अगर हमारे मीडियल एपिकॉन्डाइल में अगर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होती है इंटरनल, तो उसे कहते हैं हम मीडियल एपिकॉन्डलाइटिस। ये जानना जरूरी है कि ये पेन आते क्यों हैं और क्या कैसे हम इन्हें बेटर कर सकते हैं। हमारे अगर मैं बात करता हूं टेनिस एल्बो की, हम पहले बात करते हैं। टेनिस एल्बो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं, टेनिस खेलते हैं या कोई भी रैकेट गेम खेलते हैं, या जैसे हाउस में जो हाउस वाइफ्स होती हैं या घर में लेडीज जो हैंड टूल ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, पेंटर्स होते हैं, ब्रश का स्ट्रोक वगैरह जो ज्यादा करते हैं, उनके ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि उनको टेनिस एल्बो का इशू होता है। टेनिस एल्बो का इशू अगर लंबे टाइम तक रहता है तो उनके रिस्ट में तक पेन आ जाता है, लेटरल पार्ट ऑफ रिस्ट में पेन होने लग जाता है इस यहाँ पे। अगर मैं कह रहा हूं कि उनका टेनिस एल्बो वीक है, मतलब बेसिकली उनका अगर ब्रैकियल और रेडियलिस मसल होता है, ये ब्रैकियो रेडियलिस मसल में अगर वीकनेस है तो आपके यहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा, स्टिफनेस महसूस होगी। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब ये जो पार्ट है ये हमारे फ्लेक्सर्स, सॉरी, दीज आर द पार्ट जहां पे हमारे एक्सटेंसर ऑफ मसल्स ग्रुप काम करते हैं। तो अगर मैं इसके रिलैक्सेशन की बात करता हूं कि मेरे को इन मसल्स को रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स कैसे करेंगे। देयर आर टू टेक्निक्स जिससे हम रिलैक्स कर सकते हैं। फर्स्ट, हम इसको अच्छे से मसाज कर सकते हैं। ऑयल लीजिए या कोई क्रीम लीजिए, इस पे अप्लाई करके इसको एक यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे मसाज करिए अच्छे से। इस पूरे मसल को अच्छे से आप मसाज करने के बाद इसको आइसिंग कर सकते हैं और फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल की बात कर रहा हूं तो अगर मैं इसको नी को फ्लेक्स करूंगा, रिस्ट को फ्लेक्स करूंगा, तो मेरा ये पार्ट एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से हाथ रखता हूं, ये टेनिस एल्बो के लिए बता रहा हूं मैं। टेनिस एल्बो दिस पार्ट, अगर मेरे यहाँ पे पेन है तो मैं यूं रिस्ट रखूंगा, दिस इज लाइक दिस, यूं रखूंगा और अपने लेफ्ट हैंड से अपने नकल्स को मैं अपनी तरफ खींचूंगा, जिससे मेरा यहाँ पे एक्सटेंशन आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा इस मसल में। जैसे ये फील होना शुरू हो जाएगा, 10 सेकेंड्स होल्ड करिए इसको और थोड़ा सा इसको स्ट्रेच होने दीजिए मसल को। ऐसे ये प्रोसेस को कम से कम 10 to 15 टाइम्स करेंगे तो आपका मसल काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगा। अब ये होती है स्ट्रेचिंग वाला पार्ट, जिसमें हमने रिलैक्सेशन करा। इसको हम एक तरह से और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कि हम हाथ को सीधे लेके गए, घुमाया हमने इस तरीके से, हमने हाथ को सीधा लिया और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और अपने रिस्ट को हमने इस तरह फ्लेक्स करा है और यहां से मैं अपने लेफ्ट हैंड के इस हाथ से नकल्स को अपनी तरफ खींच रहा हूं। तो ये वाला पार्ट जैसे आप करेंगे तो आपका फोर आर्म, बेसिकली ये रेडियो ब्रैकियस मसल जो है, ब्रैकियो रेडियलिस मसल जो है आपका स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग की। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देयर सिंपल टेक्निक्स जो स्ट्रेंथनिंग सबसे पहले हम कर सकते हैं। यू हाथ को यू रखिए, रिस्ट अपने एक मुट्ठी बनाइए, हाथ से फिस्ट बनाइए और इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से आप अपवर्ड मोशन में इस रिस्ट को मूव करिए। यूं मूव करने से आपका ये वाला मसल आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये मसल आपका
एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और इसमें स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट एक्टिवेशन, आपके मसल में एक्टिवेशन कितना अच्छा है, इस तरीके से आप करेंगे। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिस्ट को मूव करते हैं तो आपका ये वाला मसल और अच्छा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये पार्ट आप कर सकते हैं अच्छे से। तो ये जो कुछ टेक्निक्स हैं ये आपके टेनिस एल्बो के लिए है, और अगर आपके रिस्ट में भी पेन आता है तो उसके लिए भी है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल्फर्स एल्बो की। कट करो। अब हम बात कर रहे हैं गोल्फर्स एल्बो की। गोल्फर्स एल्बो हमारा ये वाला पार्ट है। अगर मीडियल पार्ट में हमारे एल्बो के पेन आता है तो उसे हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। अगर ये जो पार्ट होता है ये हमारा फ्लेक्सर्स ग्रुप ऑफ मसल है, और ये पार्ट में पेन आएगा तो आपके हो सकता है बहुत लंबे टाइम में इन्फ्लेमेशन की वजह से ये पार्ट आपका पेन कर रहा हो और वो पेन आपके रिस्ट तक आने लग जाए। अगर ये आपका रिस्ट में पेन आ रहा है और ये पेन है तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे वही प्रोसीजर रहता है कि सबसे पहले मसल्स को रिलैक्स करिए, उसके बाद उसे स्ट्रेंथन करिए। रिलैक्स करने के लिए हमारे पे 2 टेक्निक्स हैं, वही सेम कि स्ट्रेच करेंगे, मसाज कर सकते हैं इसे अच्छे से। पहले मसाज करिए, आइसिंग करिए, मसाज वही सेम रहेगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्मली मसाज करिए, ऑयल लगा के या क्रीम लगा के कोई सी भी मसाज करिए, और उसके बाद आइसिंग करिए। आइसिंग के बाद आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं इसे। इसकी स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है, हमें अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करना है। रिस्ट को अगर हम इस तरीके से, इसमें क्या करना है बेसिकली आपका जो एल्बो है वो पूरा एक्सटेंशन पोजीशन में होना चाहिए। ये नहीं कि ये मुड़ा हुआ है और फिर आप खींच रहे हैं, ऐसा नहीं, ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से आप अपने लेफ्ट हैंड से अपने फिंगर्स को नीचे की अपनी तरफ खींचेंगे तो आपका ये पार्ट आपका एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रेचिंग है। इसके लिए आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी टेबल पे जिसपे आप थोड़ा ऊपर आके इस तरीके से पूरा हाथ इसके ऊपर आना चाहिए टेबल पे, जिसमें उंगलियां भी ऊपर टेबल पे होनी चाहिए। इस तरीके से आप रखेंगे अपनी तरफ तो ये पूरा एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर ये एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा आपका गोल्फर्स एल्बो के लिए, ठीक है। ये आपका मीडियल पार्ट आपका एक्सटेंड हो रहा है। तो दिस इज द स्ट्रेचिंग फॉर योर गोल्फर्स एल्बो। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग की। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए वही कि हमें मसल एक्टिवेट कैसे करना है। अब मसल को एक्टिवेट करना है तो रिस्ट बनाइए, फिस्ट बनाइए, फिस्ट बना के उसे अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ आप इनवर्ट डायरेक्शन में अगर आप उसे मूव करेंगे रिस्ट को, तो ये आपका आप दिख रहा होगा, ये मसल आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये आपका मीडियल एपिकॉन्डलाइटिस एरिया है, ये मीडियल एपिकॉन्डल एरिया आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इसको आप करिए कम से कम 25 to 50 टाइम्स। ग्रेजुअली इंक्रीज करिए अपने रेपिटेशंस को। शुरुआत में 10 to 15 टाइम्स करिए, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहिए 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स। वो आपके अपने विल के ऊपर है कि आप कितना अच्छे से कर सकते हैं। जितना आप करेंगे उतना ज्यादा ये मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है, प्रेशर वो कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए अगर मैं रिस्ट रोटेशन की बात करूंगा तो मैंने आपको टेनिस एल्बो के लिए रिस्ट रोटेशन बताई थी, जिसमें कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। इसके लिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे तो आपका मीडियल एपिकॉन्डल एरिया का पार्ट ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। सही है, तो याद रखिए टेनिस एल्बो के लिए एंटी क्लॉकवाइज और गोल्फर्स एल्बो के लिए क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये दोनों आप ये कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं, इनको आप घर पे करेंगे, आपको जरूर रिलीफ मिल जाएगा अपने एल्बो के पेन से, या आपके फोर आर्म में जो पेन है उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो आप ये सब टेक्निक्स इस्तेमाल करिए और रिजल्ट देखिए। ओके, थैंक यू।